हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के वन लाइनर को कंप्लीट किया है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप लोगों ने कहा कि मैम और भी वन लाइनर लाइए, तो आज मैं आप सबकी डिमांड पर आईसीटी के वन लाइनर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बेनिफिट देंगे आपको एग्ज़ाम में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन और पीपल एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग विजिट कर सकते हैं चैनल पे और देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। MS-DOS वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 1981 में आया था। जो MS-DOS है हमारा, वो हमारा कब आया था? 1981 में। ये हमारा क्या है? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। DSS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड। देखिए, जो फुल फॉर्म होते हैं आईसीटी में, वो बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट क्लास जो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे उनकी मैं दे दूँगी। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। DSS डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA। Speed of clock CPU measured in megahertz. The first digitally operated and programmable robot was invented by George Deville in 1954 was ultimately called the Unimate. फर्स्ट डिजिटली ऑपरेटेड एंड प्रोग्रामेबल रोबोट जो था वो किसने इन्वेंट किया था? जॉर्ज डेवल ने। कब किया था? 1954 में। तो ये आप ज़रूर नोट कर लें अपनी कॉपी में। मानव एज फर्स्ट रोबोट। देखिए, जो मानव था वो फर्स्ट रोबोट इंडिया में बना था। ये मैंने उसकी पिक्चर भी लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सोर्स सिस्टम है। और देखिए, जो मानव है वो बनाया किसने था? ये बनाया था IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने इसको क्या किया था? बनाया था। ठीक है। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट सेक्टर वायरस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय फ्लॉपी डिस्क left in the floppy drive. Restarting a computer that is already off on a referred to as warm booting. अगर हम रीस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो वो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। Oracle इज़ अ डाटा बेस्ड सॉफ्टवेयर। Oracle क्या है? एक डाटा बेस्ड Oracle इज़ अ डाटा बेस्ड सॉफ्टवेयर। Oracle क्या है? एक डाटा बेस्ड सॉफ्टवेयर है। IC चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। वॉइस मेल इज़ अ पर्सनल सिक्योरिटी कोड फॉर GSM सब्सक्राइबर। GSM का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल सर्विस। ये हमारे GSM का फुल फॉर्म है। तो वॉइस मेल इज़ पर्सनल सिक्योरिटी कोड फॉर GSM सब्सक्राइबर्स। वीडियो सिग्नल्स नीड हाईएस्ट बैंडविथ। जो वीडियो सिग्नल, जो हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा कनेक्शन चाहिए होता है हमें, तभी हम अच्छी वीडियो कॉल कर सकते हैं। नहीं तो फिर बार बार वो कनेक्ट नहीं होता है और कट जाता है। ठीक है। Debugging is the process of finding error in software code. Debugging एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं? जो हमारे एरर्स हैं हम उनको फाइंड करने का काम करते हैं। ये जो डीबगिंग है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। मैनुअल डाटा कैन बी पुट इनटू कंप्यूटर बाय स्कैनर। जो मैनुअल डाटा होता है हम उसको क्या करते हैं? कंप्यूटर में स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं? पुट करते हैं। हम उसको स्कैन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं? उसको अपने कंप्यूटर में पुट कर देते हैं। ईथरनेट इज़ यूज्ड फॉर हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन। ईथरनेट हम यूज़ करते हैं किस लिए? हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ईथरनेट का।
फोर्ट्रान इज़ अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। फोर्ट्रान क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल इज़ यूज़फुल फॉर कॉमर्शियल वर्क। जो कोबोल होती है वो किस लिए होती है? कॉमर्शियल वर्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोबोल को। इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ अ वर्ड कैन बी मेजर्ड इन बाइट। जो कंप्यूटर में जो लेंथ ऑफ वर्ड होता है हम उसको मेज़र करते हैं किससे? बाइट से। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एनिमेशन। हम क्या करते हैं? हम प्रेजेंटेशन करते हैं अगर किसी चीज़ की, तो हम उसमें अलग अलग स्लाइड इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने ये किया है तो इसमें मैंने ये भी लिखा है, ये हाईलाइट भी किया, तो ये क्या है? एक एनिमेशन है। तो स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड, अगर आप स्पेशल इफेक्ट लगा रहे हैं अपनी स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एनिमेशन, उसको क्या बोलते हैं? एनिमेशन। वेरिफिकेशन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड वेदर द आउटपुट आर अकॉर्डिंग टू इनपुट। जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इनपुट के अकॉर्डिंग। ओके। स्कैनर विल ट्रांसलेट, स्कैनर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है इमेज टू टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटोज़ इनटू डिजिटल फॉर्म। क्या करता है ये? फोटोज़ को, ड्राइंग को ये डिजिटल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? स्कैनर। डिजिटल सिग्नल यूज्ड ISDN हैव होल नंबर वैल्यू। ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। लिख लीजिए आप लोग, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड की स्पेलिंग लिख रही हूँ। इंटीग्रेटेड की स्पेलिंग लिख रही हूँ। इंटीग्रेटेड सर्विस, जगह नहीं है थोड़ी, डिजिटल नेटवर्क इधर लिख रही हूँ, ठीक है? नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हैव होल नंबर वैल्यू। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज एनालॉग डाटा। जो कंप्यूटर होता है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैसे स्टोर करता है? एनालॉग डाटा के थ्रू। एनालॉग डाटा में क्या करता है हमारा कंप्यूटर? हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। जो स्टोरेज है, स्टोरेज में हम क्या करते हैं? अपनी सारी चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं कि कहीं हमसे डिलीट ना हो जाए, इसलिए हम उसको अच्छे से सेव करके और स्टोर कर देते हैं। तो स्टोरेज क्या है? एक प्रोसेस है, क्या करना? कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। In window, the maximize button and the minimize button and the close button appear on the title bar। जो हमारी विंडो होती है उसमें हमारी जो मैक्सिमाइज बटन और जो मिनिमाइज बटन होती है वो हमारे, और क्लोज बटन वो कहाँ पर अपीयर होती है? टाइटल बार में। ओके। डायल अप सर्विस इज़ द स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। डायल अप सर्विस जो है वो हमारी स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है, इसलिए आजकल इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है। ओके। लैन रिफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। लैन क्या है? एक स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ये सिर्फ उतने लोकल एरिया जो है हमारा उतने में ही क्या करेगा? नेटवर्क देता है, उतने में ही इसकी कनेक्टिविटी रहती है, और अगर आप ज़्यादा बाहर चले जाएंगे तो इसका कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। मॉडेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस। जो मॉडेम होता है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एंड प्रीवियस ईयर ऑल्सो। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है, फिर उसके अंदर क्या होती है? सब डायरेक्टरी होती है। नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द स्टार टोपोलॉजी। जो स्टार टोपोलॉजी होती है यहाँ पे क्या होता है? मैं पहले रफ कर दूँ। यहाँ पे क्या होता है? एक हब होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है? सब कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट तो एक ही जगह से हैं, तो ये क्या हो गया? इसका स्टार एक तरीके से हो गया, और यहाँ पर ये सारे कनेक्ट हैं।
इसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। सेम केबल से सारे कनेक्ट होते हैं। ये देख, तो नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द स्टार टोपोलॉजी। जो नेटवर्क कंपोनेंट सेम केबल में कनेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। स्पैम इज़ द आइटम फॉर अनसॉलिसिटेटेड मेल। स्पैम क्या होता है, हमारा जो मेल होता है उसको क्या कहता है, ख़राब करने का काम करता है। ये एक तरीके का क्या होता है, वायरस होते हैं। Virtual memory is memory on the hard disk that the CPU uses as an external RAM. When you are working on documentation on PC, documents temporarily stored in flash memory. अगर आप वर्क कर रहे हैं PC में तो जो डॉक्यूमेंट्स होता है आपका वो टेम्परली कहाँ स्टोर होता है, आपकी फ्लैश मेमोरी में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 1 मेगाबाइट्स इक्वल अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स। जो 1 मेगाबाइट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके होता है, 1 मिलियन बाइट के। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बसेस। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल करती है, कंपोनेंट्स ट्रैवल करती है बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बसेस। बसेस के थ्रू क्या करती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती रहती है। ब्लिंकिंग सिम्बल्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर। आपने देखा होगा, आप कर्सर जब यूज़ करते हैं तो एक ऐसा एरो होता है जो ये क्या करता है, ब्लिंक करता रहता है, लुप दुम, उसको ही बोलते हैं ब्लिंकिंग सिम्बल्स। ओके, तो जो ब्लिंकिंग सिम्बल्स होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में उसको हम बोलते क्या है, कर्सर। व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इट टेम्परली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं और पेस्ट करते हैं, और देन आइटम कट इन टेम्परेली स्टोर्ड इन। और जब हम जो आइटम को हम कट कर देते हैं वो टेम्परेली स्टोर कहाँ पर होते हैं, क्लिप बोर्ड में। तो आप चाहें तो उसको वहाँ से दोबारा से निकाल भी सकते हैं। ओके, A syntax contains specific rules and words that express the logical step of an algorithm. Syntax क्या होता है, syntax में हमारे rules लिखे होते हैं, हमारे words हम, और बताता है ये कि हमें किस किस स्टेप से क्या क्या काम करना है। तो ये क्या होता है, syntax का मतलब ही होता है क्या, rules. ओके, चेंजिंग इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड द एडिटिंग डॉक्यूमेंट। अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, हमने पहले इतना हमने डॉक्यूमेंट ये बना के रखा है, इतना हमने लिखा है, ठीक है, हम दोबारा आए, हमने इसमें दोबारा कुछ एडिटिंग करी, हमने ये लाइन हटा दी, दोबारा से कुछ और लिखा, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग। हमने इसका बैकग्राउंड चेंज किया, हमने इसकी हेडिंग चेंज कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडिटिंग डॉक्यूमेंट। हमने उसी डॉक्यूमेंट पर दोबारा काम किया और हमने क्या किया, एडिटिंग कर दिया अपने उसी डॉक्यूमेंट को। ओके, नया हम लोग इसमें कुछ नहीं बनाते, हम सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर आर द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। ये हमारा है प्लॉटर, ये है माइक्रोफिल्म्स, ये हमारा है प्रिंटर, मॉनिटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये हमारे क्या है, सब आउटपुट डिवाइस है। कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आउटपुट डिवाइस इस चारों में से कौन से हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। एडिट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। ईजी है ये। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। जो हमारा प्राइमरी पर्पज़ होता है किसी सॉफ्टवेयर का, वो क्या होता है, टर्न करना डाटा को और उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में क्या करना, आउटपुट देना। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जो कलेक्शन होता है बहुत सारी फाइल्स का, ये सारी फाइल्स हैं। ओके, ये सारी क्या क्या हैं, एक रिलेटेड फाइल्स हैं। अब इसको हमें क्या करना है, एक जगह रखना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर और द इंटरनेट इज़ नोन एज डाउनलोडिंग। ठीक है, इसमें बताया गया है कि डाउनलोडिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर, हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन सर्वर से, और द इंटरनेट इज़ नोन एज डाउनलोडिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, डाउनलोडिंग। डिस्क ड्राइव इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। डिस्क ड्राइव हमें किसके काम आती है, हमें स्टोर करने के काम आती है अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन को।
एन एरर इज़ नोन एज अ बग। ये क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत आता भी है प्रीवियस ईयर। एन एरर इज़ नोन एज अ बग। जो हमारे कंप्यूटर में एरर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बग। द कोड फॉर अ वेब पेज इज़ रिटन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज इज़ रिटन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पूछा गया कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन। मतलब हम जो देखते हैं वो डिस्प्ले किस पे होता है? तो वो किस पे होता है? मॉनिटर में। एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। एग्जीक्यूट किया है हमने किसी भी प्रोसेस को, तो वो क्या किया है? हमने कमांड को फॉलो किया है। कीबोर्ड इज़ द किंग ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। यहाँ मैंने इनपुट डिवाइस की भी लिस्ट दे रखी है, आप देखिए। कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रेस बॉल है, MICR है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, बार कोड रीडर है और माउस है और OCR है। थोड़ा छोटा दिख रहा है बट आप थोड़ा रिजोल्यूशन को बढ़ाकर देखिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। ओके। The rectangular area of the screen that display a program, data and information is a window. Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as storage. The most important or powerful computer in a typical network is network server. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें।